Assalamu alaikum. I am Maidashpi from BPS 7B. We are going to calculate stock riskiness through beta. सबसे पहले हम इसके लिए लेंगे KSE 100 इंडेक्स की वैल्यूज फ्रॉम 1 जनवरी टू 15 अप्रैल और साथ में ही हम लेंगे हमारे पास जो कंपनी है जिसका हमने बीटा कैलकुलेट करना है वो है KSE, वो है हमारे पास एटलस होंडा। ठीक है, हमने इसकी भी प्राइस की जो वैल्यूज थी वो ले ली हैं 1 जनवरी से लेकर 15 अप्रैल तक। इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे KSE इंडेक्स के रिटर्न्स, जो कि हमारे पास फॉर्मूला है एंडिंग वैल्यू माइनस बिगनिंग वैल्यू डिवाइडेड बाय बिगनिंग वैल्यू। ठीक है, इसमें हम पुट करेंगे इस फॉर्मूला में हम पुट करेंगे, पहले हम लेंगे बिगनिंग एंडिंग वैल्यू माइनस कर देंगे बिगनिंग वैल्यू। ठीक है, और हमारे पास निकल आएगा रिटर्न, और डिवाइड कर देंगे बिगनिंग वैल्यू से तो हमारे पास निकल आएगा रिटर्न। सेम एज इट इज हम नेक्स्ट वैल्यू पे आएंगे तो हम एंडिंग वैल्यू माइनस बिगनिंग वैल्यू डिवाइडेड बाय बिगनिंग वैल्यू, तो हमारे पास रिटर्न्स निकलते ही जाएंगे। एज इट इज हम सारी वैल्यूज का हम निकालते जाएंगे। ठीक है, हम रिटर्न्स निकाल लेंगे इन वैल्यूज का। रिटर्न निकालने के बाद हम करेंगे, हम सारी वैल्यूज़ का रिटर्न निकाल लेंगे। ठीक है, रिटर्न निकालने के बाद हम जो इन सब वैल्यूज़ की ले लेंगे एवरेज। ठीक है, इसको हम ऐड कर देंगे। ठीक है, और डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यूज़ पे हम, ठीक है, इनके एवरेज ले लेंगे, सब वैल्यूज़ का ऐड करके इनके टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास निकल आएगा एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ मार्केट। ठीक है, इसके बाद हम ले लेंगे जो भी हमारे पास रेट ऑफ रिटर्न है, इसको हम माइनस कर देंगे जो भी हमारे पास ERM मतलब एक्सपेक्टेड रिटर्न निकला था एंड में, हम सबको ऐड करके के बाद, ठीक है, उसमें से हम इनको माइनस करते जाएंगे तो हमारे पास वैल्यू निकलती आएगी। ठीक है, हमारे पास RI माइनस ERM। ठीक है, RM हमारे पास जो है, जो रिटर्न्स थे हमने कैलकुलेट के लिए, और एक्सपेक्टेड रिटर्न, इन सब की एवरेज जो निकाली थी वो हो जाएगा। इन सबको हम माइनस कर लेंगे। ठीक है, जैसे जैसे हम माइनस करते रहेंगे सब वैल्यूज के हमारे पास निकलती है जाएंगी वैल्यूज। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, इन जो हमारे पास वैल्यूज थी इन सबको हमने निकाल लिया RM माइनस ERM। ठीक है, रिटर्न थे उसको उसमें से माइनस कर लिया। फिर हमने क्या किया, जो हमारे पास RM था, ठीक है, और ERM, इनका स्केयर लेते जाएंगे। ठीक है, हम इसका स्केयर लेंगे, जो भी हमारे पास इधर माइनस करके वैल्यूज निकली थी, ठीक है, हमने उनका स्केयर ले लिया। ठीक है, RM माइनस ERM का स्क्वायर, ये हमने क्यों लिया, हमने इसका वेरिएंस कैलकुलेट करने के लिए निकाला है, वेरिएंस ऑफ मार्केट। ठीक है, KSE 100 इंडेक्स जो हमारे पास मार्केट है, हमने उसका हमने पहले रिटर्न्स निकाले, फिर हमने उसका एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न निकाला मार्केट का, फिर ठीक है उसका हमने स्केयर ले लिया। जब हम उसका स्केयर ले लेंगे, ठीक है, स्केयर लेने के बाद इन सबको ऐड कर देंगे सेम एज इट, जैसे पहले हमने ERM फाइंड किया था। ठीक है, एवरेज लिया था, इसका भी एवरेज ले लेंगे तो हमारे पास क्या निकल आएगा, इसका वेरिएंस निकल आएगा ऑफ मार्केट KSE 100 इंडेक्स, जो कि हमारे पास मार्केट है। ठीक है, हमने ये इसका हमने एवरेज ले लिया। ठीक है, तो हमारे पास क्या निकल आएगा, वेरिएंस निकल आएगा ऑफ मार्केट। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं एटलस होंडा पे। ठीक है, इसके हमने ले ली, इसकी प्राइस ले ली, इसका 1 जनवरी से लेके हम 15 अप्रैल तक हमने इसकी भी वैल्यूज ले ली, और ये सारा डाटा हमने लिया है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से। जितने भी डिविडेंड्स हमें इस टाइम पीरियड में दी मिले थे सब ले लिए हमने। ठीक है, तो ये हमने वैल्यूज ले ली हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम इसका भी सेम एज इट इज, जैसे पहले हमने रिटर्न कैलकुलेट किया था, एंडिंग वैल्यू माइनस बिगनिंग वैल्यू डिवाइडेड बाय बिगनिंग वैल्यू, हमारे पास रिटर्न्स निकला है। हम सारे रिटर्न्स इसमें कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, इसमें हमारे पास डिविडेंड भी गिवन है 32, जो कि हमारे पास 30 जनवरी को हुआ था। तो जब डिविडेंड आ जाए तो हम रिटर्न कैसे कैलकुलेट करते हैं, एंडिंग वैल्यू माइनस बिगनिंग वैल्यू प्लस डिविडेंड, जो भी हमारे पास गिवन होगा, जितना भी गिवन होगा उसको हम ऐड कर देंगे, और हम इसको डिवाइड कर देंगे बिगनिंग वैल्यू से, तो हमारे पास रिटर्न निकल आएगा। ठीक है, ये हमारे पास था रिटर्न निकालने का तरीका। विद जो भी हमारे पास रिटर्न निकालेंगे, ठीक है, जो भी हमारे पास डिविडेंड होगा उसको पुट करने के बाद एज इट इज़ हम बाकी भी सारी वैल्यूज़ का डिविडेंड निकाल लेंगे। ठीक है,
रिटर्न निकालेंगे इन सारी वैल्यूज का, ठीक है, फॉर्मूला यूज करते हुए एंडिंग वैल्यू माइनस बिगनिंग वैल्यू डिवाइडेड बाय बिगनिंग वैल्यू। फिर से रिटर्न निकालने के बाद हम इन सब वैल्यू का सेम एज इट इज जैसे हमने पहले एवरेज लिया था, सब वैल्यूज को सम कर देंगे और उनके टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज पे हम इनको डिवाइड कर देंगे, तो हमारा ये रिटर्न निकल आएगा। रिटर्न निकलने के बाद हम आगे आ जाते हैं आर माइनस आर आई, जो भी हमारे पास रिटर्न निकला था इसको हम माइनस कर देंगे, जो सिक्योरिटी का हमारे पास एक्सपेक्टेड रिटर्न निकला था ई आर आई हमारे पास यहाँ सिक्योरिटी है एटलस होंडा, ठीक है। हम इसका जो भी हमारे पास निकला था नीचे वैल्यू आई थी उसको इस रिटर्न में से माइनस करते जाएंगे हम। सही है, हम इसको माइनस कर देंगे। आर आई माइनस ई आर आई, ये हमारे पास वैल्यू इसमें से माइनस हो जाएंगी, ठीक है। सेम एज इट इज हम सारी वैल्यूज को हम निकाल लेंगे, ठीक है, इसका हमारे पास निकल आएगा, वैल्यूज निकल आएंगी। सही है। इसके बाद हम इसके बाद हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास ई आर आई निकला था, ठीक है, फिर आर आई जो भी हमारे पास वैल्यू थी इसको हम माइनस कर देंगे आर एम ई आर एम, ठीक है। ई आर एम जो हमने आर एम माइनस ई आर एम जो हमने पहले निकाला था, ठीक है, इसमें से इसको हम माइनस कर देंगे, ठीक है। हम ये इन सब के आर आई ई आर आई को हम जो भी हमारे पास सिक्योरिटी थी उसकी जो वैल्यूज निकली थी उसको हम मार्केट की जो भी हमारे पास आर एम माइनस ई आर एम वैल्यूज निकली थी उन सबको उसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है। माइनस करने के बाद हम एज ए सारी वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे। इसके बाद जी हम इसके बाद हमारे पास निकल आएगा कोवेरियंस, ठीक है। कोवेरियंस निकल आया हमारे पास। कोवेरियंस का फॉर्मूला होता है आर आई इंटू ई आर आई मल्टीप्लाई आर एम इंटू ई आर एम, ठीक है। ये हमारे पास कोवेरियंस की वैल्यू निकल आई। कोवेरियंस के बाद हम क्या करेंगे, बीटा का फॉर्मूला लगाएंगे। बीटा का हमारे पास फॉर्मूला यहाँ पे है कोवेरियंस ऑफ मार्केट आई मार्केट एम एंड सिक्योरिटी आई, ठीक है। इनका जो भी हमारे पास कोफिशिएंस निकला था वो आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इसको डिवाइड कर देंगे वेरिएंस ऑफ मार्केट, जो भी हमने आर आई आर एम मैंने माइनस ई आर एम का स्केयर लिया था और उसका हमने एवरेज ले लिया था, वो हमारे पास था वेरिएंस ऑफ मार्केट, ठीक है। उसको उसके ऊपर डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास निकल आएगा बीटा। तो बीटा की वैल्यू हमारे पास आई है 0.901, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यू जो है वो है लेस देन 1 है। तो अगर बीटा की वैल्यू लेस देन 1 होगी तो जो हमारे पास सिक्योरिटी है वो डिफेंसिव सिक्योरिटी होगी और वो उसका एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न होगा वो मार्केट से कम होगा, तो हम मार्केट को तो हम सिक्योरिटी को क्या कर देंगे, सेल कर देंगे, ठीक है। ये था हमारे पास स्टॉक रिस्कीनेस कैलकुलेट करने का तरीका कि हम इसके थ्रू हम देखेंगे कि हमारा हम मार्केट में मार्केट जो भी हम सिक्योरिटी बाय करना चाहते हैं, ठीक है, वो कितना रिस्की है, उसको हम बाय करना चाहिए या सेल करना चाहिए। तो जैसे कि हमने ये वैल्यू कैलकुलेट की, ठीक है, इस वैल्यू इसमें हमारे पास जो एंड में वैल्यू निकली वो 0.9 थी, जो कि बीटा कि वो 1 से कम था। बीटा निकला है 0.9 समथिंग, जो कि 1 से कम थी वैल्यू, ठीक है। अगर जब 1 से कम होगी तो वो डिफेंसिव जो सिक्योरिटी होगी वो डिफेंसिव सिक्योरिटी होगी, उसका जो रेट ऑफ रिटर्न होगा वो होगा लोअर रेट ऑफ रिटर्न होगा मार्केट से, और वैल्यूज जो होगी हमारे पास लोअर रेट ऑफ रिटर्न निकल आएगा। लोअर रेट ऑफ रिटर्न होगा तो हम मार्केट में जो सिक्योरिटी होगी उसको सेल करेंगे, बाय नहीं करेंगे क्योंकि उसका रेट ऑफ रिटर्न मार्केट से कम है।